इसरो ने नया साल आने से पहले ही इतिहास रच दिया है। दरअसल इसरो ने स्पेस डॉकिंग की दिशा में पहला कदम उठाया है। इस प्रयोग के पूरी तरह से सफल होने के बाद भारत चीन, अमेरिका और रूस की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए इसकी सफल लॉन्चिंग की गई है। अब स्पेस डॉकिंग को लेकर भारत ने ये कदम तो उठाया है, लेकिन स्पेस डॉकिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है और ये भारत के लिए कैसे अहम होगी, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। स्पेस डॉकिंग स्पेस में दो स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब दो स्पेसक्राफ्ट जुड़ जाते हैं तो इससे क्रू मेंबर्स और सामान की सप्लाई इन स्पेसक्राफ्ट्स में हो पाती है। अब जो एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाएंगे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा सकेंगे और अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च को भी कर सकेंगे। अब ये डॉकिंग होती कैसी है? इसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को पृथ्वी से ही कंट्रोल किया जाता है। दोनों एकदम धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और फिर डॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुंडी, हुक या फिर सील की पूरी सीरीज होती है जो दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को ढंग से जोड़ देती है। जब ये डॉकिंग पूरी हो जाती है तो अंतरिक्ष यात्री एक टनल के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में आसानी से आ जा सकते हैं। अब ये कई मायनों में जरूरी है। सबसे पहले दो स्पेसक्राफ्ट्स के बीच क्रू मेंबर्स, उपकरणों और सामान की सप्लाई हो पाएगी। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में लंबे समय तक रह पाएंगे और वहां पर रहने और काम करने के लिए जगह भी तैयार हो सकेगी। अगर एक स्पेसक्राफ्ट में किसी वजह से दिक्कत आ भी जाती है तो दूसरे का इस्तेमाल करके पहले को आसानी से ठीक किया जाएगा। लेकिन जितने इसके फायदे हैं उतने ही इसे इंस्टॉल करने के लिए चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो ये कि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को सही एंगल और स्पीड के साथ अलाइन करना होगा। अगर इस चीज में हल्की सी भी कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी होती है तो डॉकिंग यानी कि दोनों स्पेसक्राफ्ट ठीक तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे। दोनों के बीच में टकराव भी हो सकता है, यानी ऐसा करने के लिए हाई लेवल की स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत है। अब खास बात यह है कि अगर भारत इसमें सफल हो जाता है, 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा और भारत आने वाले समय में चंद्रयान 4 को भी लॉन्च करने वाला है और वो भी इसी तरह दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च होगा, जिसके बाद स्पेस में इसकी डॉकिंग की जरूरत होगी। इसमें भी ये मददगार होगा और भारत इससे अपने आने वाले मिशन में भी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को कम खर्चे में काफी आगे बढ़ा दिया है। डॉकिंग के इतिहास की बात की जाए तो अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग की थी और इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम अब नाम दिया गया है, जो भारत की तरफ से किया गया। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। बहरहाल, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।